नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था बस की यात्रा, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए थे और अभी हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4। देखिए, इससे पहले का जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है और हम अब पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। और आप देख रहे हैं जो आपकी ये वसंत पाठ्य पुस्तिका है, इसमें आपका काव्य और गद्य खंड दोनों से रिलेटेड चैप्टर्स है, दोनों से रिलेटेड पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा गद्य खंड होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कहानियां, लेख, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत आदि चीजें, रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं गद्य खंड में। ठीक है। और जो हम काव्य खंड में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कविता, ठीक है, गजल, शायरी, चौपाई और पद, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं अपने काव्य खंड में। तो आपकी ये जो बुक है इसमें आपका गद्य और काव्य दोनों ही खंड है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अपनी जो पहला जो चैप्टर पढ़ा था, जो कि अभी आपके सिलेबस से कट हो चुका है, वो हमारी कविता थी ध्वनि, तो वो भी हमारे काव्य खंड की थी। उसके बाद के जो 2 चैप्टर थे वो हमारे गद्य खंड से जुड़े हुए थे। और जो आज हम तीसरा पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, चौथा पार्ट, वो हमारा जो पार्ट है दीवानों की हस्ती, ये भी हमारा काव्य खंड से लिया गया है, यानी कि एक कविता है दीवानों की हस्ती। ये क्या है, एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। और इस कविता के जो कवि हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी। अब देखिए, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर, और इतनी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गद्य खंड से रिलेटेड हो, आपको पाठ और उसके लेखक का नाम, कविता और कवि का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो इसीलिए इतनी चीजें तो एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए जितनी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शाफीपुर में हुआ था। देखिए, जो जरूरी चीजें हैं वो आप जरूर याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शाफीपुर में हुआ था 1903 में। किसका जन्म, श्री भगवती चरण वर्मा जी का। इन्होंने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में है, ठीक है, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज में है, से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। बीए और एलएलबी की डिग्री इन्होंने प्रयागराज से प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया। शुरुआत जो थी इनके लेखन की, उस टाइम पे इन्होंने अपने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। बाद में, यानी कि एक तरह से बाद में जो, जब ये बहुत अच्छे एक तरह से लेखक बन गए, तो इनकी पूरी रुचि जो है उपन्यास लेखन में हो गई, ये उपन्यास लिखने लगे। तो ये जो आपकी कविता है यहाँ पर दीवानों की हस्ती, इसको इन्होंने एक तरह से, जब ये कविताएं अपनी लिखते थे तब इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर देखिए, इनकी कुछ और भी प्रमुख कृतियां हैं। जैसे इन्होंने लिखा महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत, ये आदि इनकी कृतियों में शामिल है, यानी कि इन्होंने, इनके ये लेख है। और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु 1961 में, 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 में दिल्ली में अपनी देह त्याग दी। भगवती चरण वर्मा जी का देहावसान 5 अक्टूबर 1981, 1981 में दिल्ली में अपनी देह त्याग दी थी। तो देखिए, यहाँ पर हमने भगवती चरण वर्मा जी का जो छोटा सा जीवन परिचय है, यानी कि जिसमें इनका जन्म स्थान, इनकी मृत्यु, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं,
वो सब हमने यहाँ पर लिखी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी पाठ को आप पढ़ते हैं एटलीस्ट आपको उस पाठ के कवि लेखक का इतना तो आपको उनके बारे में ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए ये जो हमारा पाठ है दीवानों की हस्ती, अब यहाँ पर इस पाठ में, इस कविता में कवि ने अपने आप को यानी कि कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। तो देखिए ये जो आपको पाठ का नाम दिया गया है दीवानों की हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। हस्ती का क्या अर्थ होता है, कहते हैं ना ये एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है। तो एक अस्तित्व क्या है इसका, तो हम दीवानों की हस्ती जो ये पाठ है इसमें कवि ने अपने बारे में बताया है कि वो कैसे हैं, वो दीवाने हैं। दीवाने यानी कि जो इस तरह से, एक तरह से देखिए जो इंसान होता है जो किसी भी तरह से दुखी नहीं होता, किसी भी तरह से परेशान नहीं होता, हमेशा खुश रहता है, हमेशा अपने आप में खोया रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, वो जहां भी जाता है लोगों को खुश रखने का काम करता है। एक तरह से उसके लिए जो जीवन है वो जीने का एक जीने के लिए है, यानी कि जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं लेकिन हमें उसको कितने उल्लास के साथ जीना है, हमें उसको कितनी खुशी के साथ जीना है, वो यहाँ पर कवि ने बताया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे से यहाँ पर जो ये काव्यांश दिए गए हैं इनको ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही इसका भावार्थ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जो मस्ती का आलम है वो साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। छोटा सा काव्यांश है देखिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप में से कई बच्चों ने इसको अपनी क्लास में पढ़ भी लिया होगा। देखिए जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो और भी अच्छा है कि उनको रिवाइज उनका हो जाएगा, जो भी डाउट्स होंगे चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान पूर्वक पढ़े और साथ ही उनके लिए यहाँ पर व्याख्या भावार्थ जो मैंने यहाँ पर दिया है वो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। तो चलिए क्या कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। अब दीवाना किसको कहा है, दीवाना कहा है अपने आप को, जो ये सारी संसारिक जितनी मोह माया की जो चीजें हैं, क्योंकि इंसान खुश कब नहीं रहता, जब वो संतुष्ट नहीं होता। देखिए हमारे पास आज के टाइम में आप देखेंगे कोई भी इंसान खुश नहीं है। खुश यानी कि क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, उसके पास अगर एक तरह से गाड़ी है, घर है तो उसको गाड़ी चाहिए, अगर उसके पास गाड़ी है तो उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, अगर उसके पास ये है तो उसको वो चाहिए, अगर उसके पास एक सिंपल वॉच है तो उसको स्मार्ट वॉच चाहिए, अगर उसके पास एक सिंपल स्मार्टफोन है तो उसको आईफोन चाहिए। यानी कि इंसान की जो रुचि है, इंसान का जो एक तरह से मोह है, एक लालच है, जो वो कभी भी पूरा नहीं होता, उसको एक के बाद एक अच्छी चीजें चाहिए होती है। तो इसीलिए वो हमेशा ही दुखी रहता है और अपने आसपास के वातावरण को भी उसी तरह का वो बनाए रखता है। लेकिन कवि ने यहाँ पर अपने आप को दीवाना कहा है। दीवाना यानी कि जो मस्त मौला रहने वाला आदमी है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि अरे यार मेरे पास घर है या नहीं, मेरे पास गाड़ी है या नहीं, मेरे पास अच्छा स्मार्टफोन है या नहीं, मेरे पास अच्छे पैसे हैं या नहीं, एक अच्छी नौकरी है या नहीं। वो क्या करता है, वो संतुष्ट रहता है। और क्योंकि जो खुद खुश रहेगा, आपने देखा होगा कि जो हंसी मजाक वाला आदमी होता है ना, उसके चारों तरफ जितने लोग बैठते हैं वो भी हमेशा खुश रहते हैं।
क्यों? क्योंकि वो हमेशा हंसी मजाक करता रहता है और उसके आसपास वाले लोग हमेशा एंटरटेन होते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो इंसान हमेशा चुप चुप रहता है, मुंह बनाकर रखता है, तो उसके आसपास वाले भी हमेशा शांत रहते हैं। क्या पता इसको कब गुस्सा आ जाए, अरे यार इसके सामने तो ज्यादा बात भी नहीं करनी है कि क्या पता ये दो चार बातें ना सुना दे। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने अपने आप को दीवाना कहा है। दीवाना यानी कि मस्त मौला रहने वाला इंसान, कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। क्योंकि जब लालच नहीं होता, देखिए हम तो नहीं जा सकते अपना घर छोड़कर आज यहाँ और आज वहां, आज वहां, आज वहां, क्योंकि हमें लालच है। हम अपना घर छोड़कर चले गए तो कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हमारा सामान खो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन जो मस्त मौला रहने वाला आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है कि वो एक जगह रहेगा। वो आज यहाँ है तो कल वहां, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। और उनके अंदर की जो ये मस्ती है, मस्ती यानी कि वो खुश रहने की जो आदत है, वो हमेशा उनके साथ चलता है। और हम धूल उड़ाते जहां चले, हम धूल उड़ाते जहां चले, यानी कि हम जिस स्पीड से जाते हैं, जिस खुशी, जिस रोमांच के साथ जाते हैं, कि एक तरह से हम वहां पर, एक होता है ना कि जब आंधी आती है, आपने देखा होगा कि कितनी धूल उड़ती है। तो ये खुशी की जब आंधी आती है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ जाती है, यानी कि एक तरह से लोगों में खुशियां छा जाती है। तो क्या है पहले काव्यांश का भावार्थ? देखिए इसकी हम सप्रसंग व्याख्या इस तरह से करेंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है कि इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती, इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। और इसमें कवि ने एक अपने आप को दीवाना यानी कि मस्त मौला रहने वाला इंसान बताया है, और बताया है कि जहां भी वो जाता है वहां पर वो खुशियां ही खुशियां फैलाता है। और भावार्थ देखिए आप इस तरह से लिखेंगे कि दीवानों की हस्ती कविता में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि उनके अंदर कोई एक तरह से कुछ भी लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई घमंड नहीं है। तो उनके अंदर कोई घमंड नहीं रहता, वो सबके लिए एक समान रहते हैं। और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का मलाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अरे यार मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास स्कूटी नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास अच्छा पैसे वाली नौकरी नहीं है, या बहुत सारी चीजें। तो ना ही उन्हें अपने ऊपर घमंड होता है और ना ही उन्हें मलाल होता है किसी चीज की कमी का। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान, कोई भी इंसान सब चीज से परिपूर्ण हो। मैंने कहा ना कि लालच इंसान का खत्म नहीं होता है, इच्छाएं इंसान की खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे उसको चीजें मिलती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर की इच्छाएं और बढ़ती जाती है। तो कवि खुद को यहाँ पर एक दीवाना कहते हैं और हमेशा अपनी मस्ती में बस मस्त रहते हैं। और उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे जो जो गम है, गम अर्थात क्या है? धूल। गम अर्थात जो धूल है, वो उनकी इस खुशी के आगे वो क्या हो जाता है? सब उड़ जाता है। उनकी वो इस तरह से चलते हैं, जैसे मैंने कहा ना जब आंधी आती है तो धूल कैसे उड़ जाती है, तो बिल्कुल जब वो इस प्रेम की आंधी को लेकर आते हैं तो गम की जो धूल है वो सब उड़ जाती है। जो जो दुख, जो एक तरह से है, जो निराशा जो है, वो सारी धूल की तरह उड़ जाती है उनकी उस मस्ती के आगे, उनकी उस खुशी के आगे। तो इंसान को देखिए, पहले काव्यांश से हमने यहाँ पर एक चीज तो जरूर सीखी है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति को उसने स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा आज मैंने इतनी मेहनत की है तो इसीलिए मेरे पास इतनी चीजें हैं, कल मैं और मेहनत करूंगा। देखिए इसी चीज को आप पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आज मेरे पास इतना है, कल मैं और मेहनत करूंगा। क्योंकि जैसे हमने आपको
क्लास जो आपके 7th का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार हमारी कविता थी। अभी अभी आप क्लास 7th से पढ़कर आए हैं क्लास 8 में, तो आपको ज्यादा आप भूले नहीं होंगे उस कविता को। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत अपने हाथ की रेखा, मेहनत से क्या डरना। क्योंकि जो मेहनत है वो तो हम हमेशा लिख कर लाते हैं अपने हाथ में। कोई भी चीज किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसने जितनी मेहनत की होगी उसको उतना फल मिलेगा। तो पॉजिटिव सोचो कि आज मैंने इतनी मेहनत की है तो आज मेरे पास इतना है, और कल मैं और मेहनत करूंगा तो कल मेरे पास और ज्यादा आएगा। एग्जाम की ही बात है, ऐसा नहीं कि क्लास में दूसरे बच्चों से जलना है या सोचना है, हमेशा उदास होकर बैठना, मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए, मेरे हमेशा कम मार्क्स क्यों आते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। खुश रहना है, मेहनत करते रहना है। इस बार कम आए हैं, अगली बार और ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही पहला हमारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर काव्यांश था। अगले काव्यांश को पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं इस पाठ की। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहां चले। सब कहते ही रह गए कि तुम कैसे आए कहां चले। तो जैसे उन्होंने शुरुआत में ही बताया कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, यानी कि वो एक चीज पर अटक कर नहीं बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। वो जहां भी जाते हैं, लास्ट पंक्ति में आपने देखा कि हम धूल उड़ाते जहां चले, तो आए बनकर उल्लास अभी, वो जहां भी जाते हैं वहां क्या ले आते हैं, खुशियां ले आते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी इंसान आपने देखा होगा, अक्सर जो इंसान हमेशा खुश रहता है या हमेशा वो बोलता रहता है, बातें करता रहता है, तो उसके आसपास के इंसान भी हमेशा क्या होते हैं, खुश रहते हैं। तो आए बनकर उल्लास अभी, वो जहां भी जाते हैं खुशियां लेकर जाते हैं। जहां भी वो जाते हैं वो जगह, वो स्थान खुशियों से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है, और आंसू बनकर बह चले अभी। तो जब भी कोई अच्छा इंसान आता है और वो जब चला जाता है, ठीक, जब वो जाता है तो क्या होता है, सबको, लोगों को गमगीन कर देता है, सब लोगों को दुखी कर देता है, लोगों को काफी दुख होता है और उसी दुख में उनके आंसू निकल आते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर पर भी आपके जब कोई फेवरेट गेस्ट आते हैं, ठीक है, आपकी मौसी आ गई, आपकी बुआ आ गई, आपके मामा आ गए, कोई भी आपके फेवरेट गेस्ट जब आपके घर में आते हैं तो वो कुछ दिन रहते हैं, आप उनके साथ बहुत मस्ती करते हो, बहुत मजा करते हो, उनके बच्चों के साथ बहुत मजे करते हो, बहुत मस्ती करते हो, या आप अपनी नानी के घर जाते हो। तो फिर क्या होता है, जब आप वहां से आते हो ना, तो वो आपको वो दिन याद आता है और आप एक दिन के लिए तो जरूर उदास होते हो। आपको जरूर याद आती है आपकी बुआ की, आपकी मौसी की, आपके मामा की, या अगर आप नानी के घर गए हैं तो वहां की। ठीक है। तो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। वो जहां भी जाते हैं वो स्थान खुशियों से भर जाता है, और जब वो उस स्थान से लौटने की बात करते हैं, जब वो उस स्थान को से लौटने की बात करते हैं, तो सभी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और सब क्या कहते हैं, लोग कहते ही रह जाते हैं। क्या कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहां चले। यानी कि तुम आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, तुम कैसे आए और कहां चले, ये लोग कहते ही रह जाते हैं इस बात को। तो देखिए काफी सुंदर हमारा ये काव्यांश है, काफी काफी प्यारा सा है, और हमने इसको पढ़ा, इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। और देखिए सेम यहाँ पर इसकी भी इसी तरह से प्रसंग, आप इसका भी इसी तरह से लिखेंगे कि दीवानों की हस्ती, जो हमारा ये प्रस्तुत काव्यांश है, जो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं, और इसमें कवि कहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं खुशियां लेकर जाते हैं, और जब वो वहां से वापस लौटते हैं तो लोग पूछते रह जाते हैं उनके विषय में। तो देखिए भावार्थ को समझ लेते हैं। दीवानों की हस्ती कविता
कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग, दीवाने यानी कि मस्त मौला लोग। यहाँ पर दीवाने का अर्थ ही यही है जो मस्त मौला रहते हैं, जिनको कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी एक तरह से दिमाग में वो सोचते नहीं रहते, वो निराश नहीं रहते, वो खुश रहते हैं हमेशा। तो दीवाने यानी कि जो मस्त मौला लोग होते हैं, वो जहां भी जाते हैं वहां का माहौल खुशियों से भर जाता है। और जब भी उस जगह से वो जाने लगते हैं, यानी कि आपने देखा होगा, चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे आप कहीं पर काम करते हो, अगर चाहे आपके घर में ऐसा कोई सदस्य हो जो हमेशा खुश रहता है, हंसी मजाक करता है, हमेशा आपसे बात करता है और हमेशा एक तरह से आपको उससे बात करके अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि यार ये हमेशा खुश रहता है, ये हमेशा बातें करता है हमसे। तो जब वो इंसान जाता है ना, तो आपको तब उसकी याद जरूर आती है कि अरे हाँ, मेरी क्लास में एक लड़का था, बहुत मजाकिया था, वो हर वक्त मजाक करता रहता था, अरे वो तो पिटा भी था एक बार टीचर से, और इस बात पे आप भी हंस देते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो खुशनुमा लोग होते हैं, खुशमिजाज लोग होते हैं, उनके जाने पर सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं और लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका एक एम ही यही होता है कि वो लोगों में खुशियां फैलाएं, और वो उनको किसी भी चीज से कोई लालच नहीं होता कि वो एक जगह पर रुके, और वो उन्हें उनका पता नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए, और मन ही मन वो अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं है, एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं है कि एक चीज को पकड़ के उसका लालच बनाए रखो, नहीं, उनका स्वभाव तो है फक्कड़ इंसान के जैसा, मस्त मौला इंसान के जैसा, उन्हें घूमते रहना पसंद है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, लोगों में प्यार बांटना पसंद है, लोगों में खुशियां बांटना पसंद है, और इसीलिए वो अक्सर अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते हैं। तो देखिए, दूसरा काव्यांश भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता बहुत पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रहा होगा इसका भावार्थ। दो काव्यांश पढ़ चुके हैं, कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो जरूर क्लियर करें, हैंड रेस करें। बढ़ते हैं अपने अगले काव्यांश की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी, किस ओर चले यह मत पूछो, क्योंकि हम दीवाने हैं, हम दीवाने हैं, हम मस्त मौला आदमी है। हमें ऐसा नहीं कि अरे नहीं मुझे गांव जाना है वहां मेरा काम है, अरे नहीं मुझे शहर जाना है वहां मुझे काम है, अरे मुझे उस रिश्तेदार के घर जाना है वहां मुझे काम है, कि अपने काम अपने मतलब से नहीं जाते हम, कि हमें काम है या मुझे मतलब है या मेरा वहां पर कोई रीजन है जाने का, उससे नहीं जाते। इसीलिए हमसे मत पूछो किस ओर चले यह मत पूछो, कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हम फक्कड़ किस्म के आदमी हैं, घुमक्कड़ है, मस्त मौला इंसान है। तो हमसे हमारा एक तरह से जो हमारा जहां हमें जाना है वो जगह तो एटलीस्ट मत पूछो, क्योंकि हमें बस चलना है, हमें बस हमारा काम है दुनिया में प्रेम फैलाना, दुनिया में खुशियां फैलाना, दुनिया से ये निराशा दूर करना, दुनिया में उत्साह लाना, लोगों के अंदर खुशियों का संचार करना। तो हमें तो चलना है, बस हम इसीलिए चल रहे हैं, यानी कि इसलिए नहीं चल रहे हैं मुझे मेरे रिश्तेदार के घर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे शादी है, या मैं अपने गांव इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे मुझे काम है, मैं शहर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां पर काम है। आज के टाइम में बस यही होता है, हम कभी भी
अपने रिलेटिव हो या अपने गांव हो, कभी भी ऐसे नहीं जाते कि हम थोड़ा दिन वहां पर एंजॉय करके आए, थोड़ा दिन वहां पर खुश होके आए, थोड़ा अपने रिलेटिव के घर जाएं, वहां पर खुश रहें, उनको अपने घर बुलाएं या खुश रहे। हम करते हैं मतलब से कि वहां पर शादी है, कल शादी है तो आज जाएंगे और कल शाम को वापस आ जाएंगे, यानी कि एक तरह से हो भी जाएगा कि हम आए हैं, अटेंड हो जाएगी शादी और मतलब निकल जाएगा। गांव जा रहे हैं क्योंकि वहां पर काम है, वहां पर हमें कुछ काम करवाना है या कुछ और काम है, या शहर जा रहे हैं कुछ काम है, कुछ एक तरह से कागजी कार्रवाई करनी है। तो कभी भी आज के टाइम में इंसान के पास ऐसे ही घूमने के लिए समय नहीं है कि वो कुछ दिन अपने लिए टाइम निकाले, कुछ दिन लोगों के लिए टाइम निकाले, कि किसी को अपने घर बुलाए। क्योंकि देखिए जो संसार है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से चलता है तो वो है प्रेम। तो अगर हमारे जो आपस में संबंध होंगे वो प्रेम भाव के नहीं होंगे, तो कैसे ये संसार चलेगा। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो भी आप देखते हैं पूरी मतलब की दुनिया हो गई है, हम खुद इस तरह के काम करते हैं। तो देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। क्योंकि हमारा काम तो है चलना। लेखक कहते हैं कि हमसे मत पूछो कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम्हें वहां कुछ काम है क्या, या वहां पे कोई रीजन है क्या जाने का तुम्हारा। तो ये सब हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें तो चलना है बस, हमें तो चलना है बस। हमारा एक ही उद्देश्य है जीवन में, लोगों की खुशियां बांटना, लोगों के जीवन में निराशा दूर करना। तो इसीलिए हम चल रहे हैं। और जब हम इस संसार में हर तरफ जाते हैं तो जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। यानी कि जब हम कहीं पर जाते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। देखिए आपने सुना होगा ना कि यात्रा करने से क्या होता है, ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो ट्रैवलिंग वाले होते हैं, आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, उनको उनको काफी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में घूमने की बहुत ज्यादा एक तरह से उनका उनका काम ही यही होता है कि वो जगह जगह जाते हैं, अलग अलग चीजों को एक तरह से खोजते हैं, ढूंढते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको नई नई चीजों का ज्ञान पता चलता है, नई नई चीजें उन्हें पता चलती है। अगर अभी आप उत्तराखंड में हैं और आप महाराष्ट्र चले गए तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि हाँ ये भी कुछ होता है, या ये भी कुछ होता है, या इससे भी कुछ होता है। और ऐसे ही अगर महाराष्ट्र वाले उत्तराखंड में आएंगे तो उनको भी नई चीजें पता चलेंगी। ऐसे ही अगर आप साउथ में चले गए कभी तो वहां से आपको नए नए ट्रेडिशन पता चलेंगे, नए नए रीति रिवाज पता चलेंगे, नई नई उनकी भाषा पता चलेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है जब हम यात्रा करते हैं इधर से उधर। और आपने खास तौर पर देखा होगा, आपने आपके जितने मित्र स्कूल में आते हैं, ठीक है, आपके जो मित्र हैं उनका आप एक टिफिन बॉक्स खोल कर देखिए, सब बच्चों का टिफिन बॉक्स जो है अलग अलग होता है। क्योंकि कुछ बच्चे, आपने देखा होगा स्कूल में, कोई दिल्ली का है, कोई पंजाब का है, कोई आपका यूपी का है, कोई आपका उत्तराखंड का है। तो इस तरह से उनके घर का जो एक तरह से खाना बनाने का तरीका है, या उनके खाने खाने के तरीके हैं, या उनके पकवान हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं। तो जो हमारी जो ट्रैवलिंग है, ये जो यात्रा है, यात्रा करने से क्या होता है, काफी ज्ञान बढ़ता है, हमें नॉलेज मिलता है। जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि अगर अलग अलग जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो जरूर प्राप्त होगा, और जग को अपना कुछ दिए चले। और जो अपने आप, जो मेरे पास कुछ है, जो मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास जो कुछ है, मैं संसार को वो देना चाहता हूँ, संसार में वो बांटना चाहता हूँ, संसार को वो बताना चाहता हूँ। तो जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। इस तरह से बहुत ही सुंदर पंक्तियां, देखिए क्या कह रहे हैं यह यहाँ पर कवि इसके भावार्थ में। तो मैंने यहाँ पर आपको व्याख्या, तो मैं प्रसंग तो मैं आपको लास्ट जो दो हमने यहाँ पर काव्यांश पढ़े तब मैंने आपको क्लियर किया, तो इसमें भी आप सेम ही लिखेंगे। केवल आप इसमें जो कवि के द्वारा कहा गया है उसको आप अलग से प्रसंग में एक लाइन ऐड करेंगे। ठीक है, तो भावार्थ पढ़ लेते हैं।
दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, किस ओर चले ये मत पूछो, मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, चलना है बस इसीलिए चले। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे तो बस चलते रहना है, इसीलिए मैं बस चलते जा रहा हूं। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, और जो मेरे पास कुछ ज्ञान है, यानी कि अब जो मेरे पास ये जो ज्ञान है मैं वो बाकी लोगों में बांटना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ है, मैंने दुनिया से काफी कुछ सीखा है। मैंने संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मैंने लोगों से मिलकर अलग अलग लोगों से बातचीत करके काफी कुछ सीखा है, और अब मैं उसी ज्ञान को इस संसार में बांटना चाहता हूं, और इसीलिए जग को अपना कुछ दिए चले। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसीलिए मुझे तो बस निरंतर चलते रहना है, निरंतर अर्थात लगातार मुझे चलते रहना है। तो देखिए, आपने देखा हमने यहाँ पर दीवानों की हस्ती जो हमारी कविता है इसके 3 काव्यांश पढ़े, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये काव्यांश पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। और देखिए, मैंने काफी धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाया है, तो अभी आज का आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है कि आप इस कविता को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तिका से, और साथ ही ये जो 3 काव्यांश हमने पढ़े हैं इनके भावार्थ की सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में एक बार इस कविता को यहाँ से तक रिवाइज किया जाएगा, उसके बाद आगे के जो काव्यांश है उनको कंटिन्यू किया जाएगा, और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं से समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।